नमस्कार, मैं विशाल गौरव AN न्यूज़ 57 से। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक हमारे पास ये समाज सेवी कह लीजिए पूर्व प्रधान और सरपंच रह चुके हैं मिडिल अंडमान निकोबार के कदम तला के। तो आइए इनके साथ एक मुलाकात करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम संपत कुमार राय। मैं अभी-अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारा दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, हमारा नेशनल एनजीओ है। नेशनल एनजीओ का नाम है बंगोभाषी महासभा फाउंडेशन। इसका जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है डॉक्टर परिमल कांति मंडल सर, उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया तथा हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर शुभ्र चक्रवर्ती, जो इंडिया गवर्नमेंट का साइंटिस्ट भी है, इन लोगों ने एक अच्छा शानदार प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें पूरा इंडिया का 14 स्टेट्स से वहाँ पे हम लोग गए थे अवार्ड लेने के लिए। अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम था। बंगोभाषी महासभा फाउंडेशन जो नेशनल एनजीओ का तरफ से ये प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया था 24 फरवरी को, पिछले महीना फरवरी महीना का 24 तारीख को रखा गया था दिल्ली में। दिल्ली में विश्व युवक केंद्र 3 मूर्ति मार्ग न्यू दिल्ली में रखा गया था। जी सर, ये आप बता सकेंगे जो ये नेशनल एनजीओ है ये किस किस क्षेत्र में काम करती है और आप स्पेशली किस क्षेत्र में काम कर रहे थे जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड मिला? ये तो जैसा कि कोरोना काल में मतलब 2018 से मैं इस एनजीओ का साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जब से आया मैं देखा मेरा जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शुभ्र चक्रवर्ती, वो इंटरनेशनल साइंटिस्ट है, कोरिया में रहता है, कोरिया में उस समय था, लेकिन वो भारत के लोगों के बारे में मतलब इतना सोचते हैं कि हमारे लोग कहाँ कहाँ है और उन लोग कैसा अच्छा रहेंगे, ये सब सोच करके इस एनजीओ को उन्होंने उस समय मतलब रजिस्ट्रेशन किया था। तो करने के बाद में तो मेघालय वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम था, तो वगैरह वगैरह कई सारे स्टेट में, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में जहाँ जहाँ में मतलब हमारे बंगाली कम्युनिटी के लोग मुसीबत में है, उन लोगों के लिए काम करने के लिए खास तरफ से इस एनजीओ को बनाया गया है। और कोरोना काल में खास तरफ से हमारा यहाँ अंडमान निकोबार में जो काम हुआ वो इस प्रकार है। कोरोना काल में तो हमारा घर से निकल के बगल वाला घर में जाने का मेरा पास परमिशन नहीं था। ये केवल मेरे लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए था, पूरा देश, पूरा विश्ववासी के लिए था। तो उस समय का सिचुएशन को टैकल करने के वास्ते जब हमने देखा, मैं बरामदा में बैठ करके एप्लीकेशन लिखता था लोगों के लिए। कोई पोर्टब्लेयर में फंस गया, कोई ट्रीटमेंट में आया तो उसको जाने का मौका नहीं मिल रहा है घर जाने का, तो मैं उसके लिए वहां बैठ करके अपना बरामदा में एप्लीकेशन लिखता था। और वो एप्लीकेशन लिखते लिखते एक दिन ऐसा हुआ, जब खाना खाने के लिए 2 बजे बैठा है और उसी समय आ गया एक बंदा बाइक लेकर के और बोल रहा है कि दादा मेरे को अभी परमिशन करिए, मतलब मेरा वहां में एक चेक पोस्ट है जो जारवा रिजर्व एरिया में घुसता है, मेरे को अभी परमिशन कराइए नहीं तो मेरा मिसेस एडमिट है, वो बहुत बड़ा मुसीबत में, मायाबंदर के बगल में टोकापुर हॉस्पिटल में। मैं उसी समय हाथ का खाना छोड़ करके हाथ धोया और खाना बाद में खाऊंगा करके उसको ढाका और उसी समय मैं शुरू किया एप्लीकेशन लिखना और तुरंत फोटो खींचा और व्हाट्सएप किया हमारा असिस्टेंट कमिश्नर रंगत तथा डिप्टी कमिश्नर मायाबंदर को, और वहाँ पे बात हुआ कि तुरंत इनका परमिशन दिया जाए, इनका मिसेस एडमिट है। तो एक 40 मिनट के अंदर में उसका रिपोर्ट आया कि हाँ परमिशन हो गया, उनको आप भेज दीजिए संपत जी, भेज दीजिए। तो फिर मैं उनको तुरंत बोला तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारा गाड़ी वाला को भी मैं फोन करके बता दिया जल्दी उसको लेकर के आप आ जाओ। और उन्होंने जब पहुंचा, और उस दिन का जो कहानी था वो 7 बजे मायाबंदर पहुंचा, 3 घंटा करीब करीब लगता है हमारा वहां से, 120 किलोमीटर का दूरी है कदमताला से मायाबंदर। तो 8 बजे उसका मिसेस का देहांत हो गया उस दिन। दूसरा दिन डेड बॉडी लाना, ये बहुत बड़ा समस्या, मतलब समस्या के बहुत सारा समस्या में हम लोग जूझ रहा था। और उस समय ये मेरा काम था हर दिन बैठ करके लोगों का एप्लीकेशन लिखे। दूसरा दिन वो डेड बॉडी जब लाने का कोशिश किया तो मायाबंदर का एक मोर्चारी वैन है समिति का, वो बोल रहा है मेरा गाड़ी का कंडीशन खराब है, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मैं उनको रिक्वेस्ट किया बिल्ली ग्राउंड तक आइए, तो मैं इस तरफ से रंगत का साइड से दूसरा गाड़ी रंगत का मोर्चारी वैन को भेज रहा हूँ। तो इस तरह परिस्थिति बहुत झेला है कोरोना काल में, झेल करके फिर लोगों को रेशन भी बांटा, जो मतलब वहाँ पे LIC एजेंट मैं भी हूँ, मेरा बेटा भी है सौमित्र राय, तो मैं जब सोशल वर्क करता हूँ तो वो भी करेगा,
तो उन्होंने बोला कि पिताजी मैं कुछ पैसा देता हूँ, आप कुछ लोगों को रेशन बांटिए। तब रेशन बांटने का काम जब हमारा एनजीओ बंगोभाषी महासभा फाउंडेशन का तरफ से किया था, तो उस समय मैं देखा कि एनजीओ हमारा है बंगोभाषी महासभा फाउंडेशन। तो मैं हमारा अब्दुल रहमान बोल के हमारा एक एसएचओ का वहाँ में पोस्टिंग हुआ। तो मैं साहब को बोला, साहब कुछ लोगों को रेशन बांटूंगा, आप प्लीज आइए। तो उन्होंने मेरा आया और उनका हाथ से मैं रेशन बटाया। और सबसे पहले रेशन जो मैं दिया था वो रोशन मींज बोल के एक क्रिश्चियन लड़का, और वो पैरालिसिस मतलब हैंडीकैप था। तो ये हमारा जो एनजीओ का उद्देश्य है, हमारा जो प्रेसिडेंट अभी डॉक्टर परिमल कांति मंडल जी तथा डॉक्टर शुभ्रो चक्रवर्ती, इन लोगों का जो उद्देश्य है, हमारा जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया, इन लोगों का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम लोग लोगों का सेवा करें, लोगों का द्वार में पहुंचे। और वो लोग ऐसा नहीं कि हम बंगोभाषी महासभा फाउंडेशन है तो हम केवल बंगाली का ही सेवा करेंगे, ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं है। नहीं, मैं भी अभी इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि सर आपने एक जगह बोला है कि बंगालियों की सेवा के लिए बनाया गया है, तो क्या ये सिर्फ बंगालियों की सेवा करेगा या क्योंकि देखिए हमारा जो एक हिंदुस्तान है जिसको भारत कहा जाता है, इसमें हर तरह के लोग हैं, हर जाति है, हर धर्म है, हर मजहब है, तो उनके लिए भी तो कुछ सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसीलिए मैं अभी क्लैरिफिकेशन थोड़ी पहले आपको कराया कि हमारा एनजीओ का ऊपर में कोई ब्लेम ना आ जाए कोई तरफ से। इसीलिए मैं जब कोरोना काल में रेशन बांटने का काम शुरू किया तो सबसे पहले बांटने के लिए एक ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर को बुलाया। वो था हमारा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस के इंस्पेक्टर। तो वो था अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा ऑफिसर है। मैं एक फोन करके बोला तो बोला संपत जी मैं आ जाऊंगा। उनका हाथ से मैं रेशन बांटा था बूढ़े माता पिता कुछ लोगों को, और जो है रोशन मींज को मैं सबसे पहले दिया, क्योंकि वो न्यूज में आता था तो न्यूज कवर करते थे न्यूज वाला मैं भेजने से। तो इसीलिए मैं सोचा कि इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारा एनजीओ का काम मैं यहाँ अंडमान में करूंगा, पूरा देश देखेगा और पूरा भारत के लोगों को ये दिखाई मिले कि संपत जी वहां कुछ किया और ऐसा कुछ किया कि जो ब्लेम बंगालियों का एनजीओ है, मतलब नाम पर एनजीओ है, मगर काम के लिए ये हर इंसान के लिए बराबर करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सर एक सवाल निकल कर आ रहा है इन बातों को के बीच में कि सर शायद आप जब प्रधान रह चुके थे, जब सरपंच रह चुके थे, सब शायद एनजीओ से नहीं जुड़े थे, तो आपने तो तभी सेवा करी थी जी। तो सेवा अगर नहीं सेवा करी होती तो सरपंच नहीं होते, प्रधान नहीं होते। तो यानी आपके ये जो दिलो दिमाग में जो ये सेवा भाव पहले से ही था, इसको तो ये समझ लीजिए कि इस एनजीओ ने, जो एक इतनी नेशनल एनजीओ है, इसने आपको पर लगा दिए, आपकी इस सोच को, आपकी इस विचार को, आपके इस मन की इच्छा को पर लगा दिए। कहते हैं ना कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी मिलकर के डबल इंजन की सरकार चलाती है, ऐसे ही हमारे अंडमान निकोबार में एक जो कहा जाए कि सरपंच रह चुके, प्रधान रह चुके जो हैं, उनको बंगभाषी महासभा जो एक फाउंडेशन है उसने पर लगा दिए उड़ने के लिए। पक्का, एकदम आपने सही कहा। क्योंकि जब मैं सरपंच और प्रधान बन के कई सारा काम हुआ। जो हमारा गांव में कभी भी एक आंगनबाड़ी पक्का नहीं था। 11 वार्ड है और 11 आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी का इतना बुरा हाल था। वो टीवी 24 में भी एक इंटरव्यू था मेरा, उन लोग एकदम फ्रंट लाइन में रखता था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका द्वारा होता है, क्योंकि पानी गिरता है, उन लोग जाके देखा तो कैमरा लेकर के। तो मैं कहा रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो प्रधान को ही करना पड़ता है। इसी वार्ड को उन लोग ने फ्रंट लाइन में रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। 4.5 साल रखा था। तो मैं एक बीजेपी का प्रधान, उन लोग हो सकता है कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है जो भी हर इंसान, तो लेकिन उन्होंने रखा था क्योंकि ये वार्ड उनको अच्छा लगा था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो वो देख करके मैं प्रॉमिस किया था कि मुझे आंगनबाड़ी बनाना है। मैं 7 आंगनबाड़ी बनाया। और डीसी संजय कुमार साहब जो आईएएस अभी दिल्ली में है, साहब का चैम्बर में मैं गया था मिलने के लिए। अभी जब ये बहुत अच्छा ऑफिसर था, उन्होंने मनरेगा का काम के लिए बहुत प्रोत्साहन किया, हर एक प्रधान को प्रोत्साहन किया। और मुझे बताया गया था कि आप मनरेगा से पक्का आंगनबाड़ी बनाओ, और पक्का आंगनबाड़ी मनरेगा से केवल कदमतला ग्राम पंचायत और स्वदेश नगर में 2 ही बना था। तो उसके लिए भी मुझे एक अवार्ड दिया गया था। लेकिन उस समय
मैं नहीं गया। एक दूसरा प्रधान रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाना है भाई साहब, आप अगर नहीं जाते, तो मैं उनको भेज दिया स्वदेश नगर का प्रधान को। तो चलिए, उसका बाद मुझे जो मिलना था जो राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, वो 2015 24 अप्रैल को मुझे मिला था, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा सड़क, कुल 13 प्रधान मिल करके 60 साल बैठ करके कदमतला गांव में जो सड़क बना था वो था केवल 200 मीटर, और 8 किलोमीटर यानी कि 8000 मीटर जो सड़क, पक्का सड़क मैं अपना गांव को प्रदान किया था, वो केवल वही 5 साल के अंदर में 2010 का सितंबर से 2015 का सितंबर तक मैं काम करके दिलवाया था। जी। सर, एक बार आप अपनी एनजीओ का नाम बताएंगे और वहां पे आपको, यहाँ पर उस एनजीओ ने आपको क्या डिग्निटी दी है वो भी प्लीज बताएं। बंगो भाषी महासभा फाउंडेशन मेरा जो एनजीओ है, उसका पूरा नाम है बंगो भाषी महासभा फाउंडेशन। ये नेशनल एनजीओ है, और उसमें अंडमान निकोबार का प्रेसिडेंट के नाते, प्रेसिडेंट का हिसाब से मैं 2018 साल से आज तक काम कर रहा हूँ। इसीलिए, और उन लोग हमारा सोशल वर्क देखे, और जो स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी का उनका जन्मदिन प्रतिपालित हुआ, नॉट ओनली इंडिया का हर एक स्टेट में, और इंडिया गवर्नमेंट भी अच्छा से वो यूथ डे का रूप में मनाया है। हमारा एनजीओ भी जोर शोर से पूरा 14 स्टेट में तथा इवन बांग्लादेश में इंटरनेशनल लेवल में बंगोभाषी महासभा फाउंडेशन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन को हम लोग मनाया है, बैनर के साथ में, उत्तरा स्कूल में और किशोरी नगर स्कूल में। तो उत्तरा स्कूल में जो खुद मैं वहाँ था, 4 प्राइज रखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो क्विज कंपटीशन के ऊपर में, फिर ऐसे राइटिंग के ऊपर में, तो ये सब हम लोग ने रखा था। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ, और ये कार्यक्रम देख करके हमारा जो अभी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है डॉक्टर परिमल कांति मंडल जी, बहुत अच्छा समाजसेवी आदमी है, तथा जो हमारा जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डॉक्टर शुभ्र चक्रवर्ती, मैंने बताया, ये दोनों इतना अच्छा सोशल वर्कर है। जब ये प्रोग्राम देखे कि इतना तरीका से संपत दादा ने वहाँ किया है अंडमान निकोबार में, इसीलिए मुझे ये जो पुरस्कृत किया गया, मतलब अवार्ड देने के लिए जब मुझे चयन किया, तब मैं रिक्वेस्ट किया हमारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को कि अंडमान से और कुछ लोग हैं जिन लोग ये कार्य किया है, मतलब ऐसा, जैसा कि विश्वास ऑर्गेनाइजेशन बना के हमारा समीर विश्वास स्कूल टीचर, वो भी अच्छा सोशल वर्क करता है, कुछ बच्चा, गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाता भी है, कई सारा प्रोग्राम वो करता है। तो मुझे लगा कि वो एक राइटर भी है, किताब भी लिखते हैं, तो मुझे लगा कि उनको भी एक पुरस्कार हमारा एनजीओ की तरफ से देना चाहिए। मैं उनको भी दिलाया। डॉक्टर राम सर बानी रजिस्ट्रेशन करके अंडमान में काम कर रहे हैं, उनको भी दिलाया। फिर मनोज पाल जी, उनको भी दिलवाया। फिर अपूर्व मजुमदार, जो कि अभी वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा में नवोदय विद्यालय का स्कल्पचर आर्टिस्ट, आर्ट टीचर का रूप में पोस्टेड है, उनको भी दिलवाया है। और महेंद्रनाथ विश्वास, जो यहीं डलीगंज में रहते हैं, उनका, वो जो हमारा एनजीओ का ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट का रूप में महेंद्र दादा कई सारा काम किया, और हमारा काम में सबसे अच्छा कोऑपरेट करने वाला, इसीलिए मैं उनको भी पुरस्कार देने के लिए जब नाम रिकमेंड किया, तो मेरा छोड़ के और 5 जन को मैं अंडमान निकोबार में ये अवार्ड जो है हमारा एनजीओ का तरफ से दिलवाया है। यही है। सर, आपका एक सवाल मैं आपसे पर्सनली करना चाहूंगा कि आप अंडमान के, क्योंकि आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, तो अंडमान के विकास के लिए आपके दिमाग में और ऐसी क्या चीजें चल रही हैं जो अंडमान का विकास हो सके, यहाँ के आने वाली जनरेशन का विकास हो सके? तो इसमें तो मैं बताऊंगा कि हमारा जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर परिमल कांति मंडल जी, उनका बात ही मेरा मतलब वो दिमाग में घूम रहा है। उन्होंने एक नोएडा में बहुत बड़ा गाड़ी का फैक्ट्री बनाया। तो उन्होंने बोले कि संपत दादा, ये गाड़ी का फैक्ट्री से जो इनकम आएगा, वो हम पूरा देश भर में कहाँ कहाँ गरीब लोग या आदिवासी लोग, जैसा बांकुड़ा में आदिवासी एरिया में उनका एक स्कूल भी चल रहा है, उनका कुछ कई सारा प्रोजेक्ट इधर उधर चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया, मतलब रेलवे श्रमिक यूनियन का प्रेसिडेंट भी है। तो डॉक्टर परिमल कांति मंडल जी का कहना है कि गरीब के लिए हम लोग काम करेंगे, हमारा एनजीओ काम करेगा। तो मैं उनको अंडमान आने का न्योता दिया। हमारा अभी समझिए भाजपा से विष्णु दादा को सीट मिला है, तो उनको हम लोग जिताने का कोशिश भी करेंगे, और उनका पास हमारा जो डिमांड रहेगा
वो पेश करने के लिए हमारा जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर परिमल कांति मंडल जी जल्द से जल्द अंडमान आएंगे, ये मैं आग्रह करता हूँ। बस इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आप हमारे यहाँ पर आए, AN News 57 पे आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।